अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जीन्स के ऊपर पहनी जाने वाली टॉप लांचा कॉटन में आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। छोटी बच्चियाँ जो 9 और 10 साल की बच्चियाँ होती हैं उनको पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो घर में आप जरूर इसको बनाइएगा। मैंने ये गूगल के ऊपर एक इमेज देखा था, मुझे ये टॉप का डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आसान और सादा से आपके साथ शेयर किया जाए। मेरी 9 साल की बेटी है जिसके मैं ये टॉप तैयार करने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो में आपको शर्ट नज़र आ रही है ना, ये लंबी शर्ट थी, ये शॉर्ट शर्ट नहीं थी। ये इसकी लंबाई जो है ना वो 28 इंच है। 28 इंच के करीब ये शर्ट तैयार है, तो हम जो है 25 इंच के करीब शर्ट को जो है तैयार कर लेंगे। 25 इंच में शॉर्ट टॉप को हम शॉर्ट रखेंगे, तो हम 25 इंच इसकी लंबाई ले लेते हैं। 25 इंच हम लंबाई जो है हमारी तैयार हो जाएगी। अगर हम 26 इंच रखेंगे तो हमने लंबाई जो है 26 इंच लेनी है। और ये जो कपड़ा आपको नज़र आ रहा है ना, ये तकरीबन 2 मीटर के करीब कपड़ा है। अगर 2 मीटर आपके पास कपड़ा है ना, तो 9 साल की बच्ची की आप जो है टॉप घर में आराम से तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लेनी है लंबाई। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमने 25 इंच के करीब इसकी लंबाई जो है टोटल तैयार करनी है, तो 26 इंच हम इसकी कटिंग में ले लेते हैं। 26 इंच हम इसको कटिंग में रखेंगे। छब्बीस इंच इसकी लंबाई लेंगे और फिर इसको डबल कर लेते हैं लंबाई लेते हुए। लंबाई लेने के बाद बारी आती है कि हमने जो है इसकी लेनी होती है चौड़ाई। चौड़ाई जो है ना आपकी कमीज, ये जो आपको नजर आ रही है कमीज, इस कमीज की चौड़ाई जितनी बन रही थी ना, इससे 8 इंच के चौड़ाई हमने ज्यादा रखनी है। 8 इंच चौड़ाई हम ज्यादा रखेंगे। उसकी रीजन ये है कि हमने डालनी है इसके अंदर चुनट वगैरह डालनी है। तो फिर 8 इंच हम चौड़ाई से, जितनी भी आपकी कमीज की चौड़ाई बन रही है उस चौड़ाई से 8 इंच आप चौड़ाई जो है आप ज्यादा ले लें। जैसे मैं इसकी चौड़ाई रखने वाली हूँ 25 इंच के करीब। 25 इंच मैं इसकी चौड़ाई रखूंगी। लंबाई हमने 26 इंच रखी है और चौड़ाई हम जो है वो लंबाई हमने 26 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 25 इंच लेते हुए, लंबाई और चौड़ाई को ही अब हम लेते हुए तो कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमने पेटी कितनी रखनी है और पेटी से नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हम कितना रखेंगे। कपड़े को मैंने 4 तह में कर लिया। कपड़े को 4 तह में करने के बाद अब बारी आती है कि देख लेंगे हमने पेटी वगैरह कितनी रखनी है। जो टॉप के ऊपर का हिस्सा ना, जो हमने इसकी पेटी लेनी है वो तकरीबन हम रखेंगे 9 इंच के करीब। 9 इंच रखेंगे, जो कि उसकी कटिंग में हम 9 इंच रखेंगे, जो कि सिलाई वगैरह में कवर होने के बाद वो तकरीबन 8.5 के करीब हमारे पास तैयार हो जाएगी। 9 इंच सिलाई वगैरह का सारा डालते हुए 9 इंच के करीब हम इसकी पेटी रखेंगे। 9 इंच पेटी रखेंगे और नीचे से हम देख लेते हैं कि हमने नीचे से इसको कितना रखना है। नीचे से हम इसको 15 इंच के करीब रखेंगे। नीचे से हम इसको 15 इंच रखेंगे और तो 15 इंच हमारा तैयार हो जाएगा। तो 16 इंच के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पेटी के नीचे का हिस्सा जो है हम 16 इंच के करीब रखेंगे। सोलह इंच लेते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। सोलह इंच मैंने ले लिया और मैंने इसकी कटिंग कर ली है। नीचे के हिस्से को हमने कटिंग 16 इंच ले लिया। अब बारी आती है पेटी की, कि पेटी हमने कितनी रखनी है। तो पेटी की जो लेंथ थी ना वो हमारी थी 9 इंच। 9 इंच के करीब हमने तैयार करनी थी। अगर सिंगल लेयर कपड़े के साथ देखी जाए तो वो 18 इंच होनी चाहिए, जब उसको डबल किया जाए तो वो 9 इंच होनी चाहिए। तो पेटी की लंबाई लेने से पहले हम देख लेते हैं कि पेटी की हमने चौड़ाई कितनी लेनी है। तो पेटी की चौड़ाई जो है वो 16 इंच के करीब हम रखेंगे। 15 इंच ये तैयार है, तो 16 इंच हमने पेटी की चौड़ाई रखनी है। 16 इंच के करीब, 16 इंच के करीब हमने पेटी की चौड़ाई रखनी है। 16 इंच पेटी की चौड़ाई लेंगे। पेटी की चौड़ाई लेने से पहले इसकी लंबाई मैं आपको बता दूं, तो इसकी लंबाई बन रही है 18 इंच के करीब, 18 इंच। और जब हम इस कपड़े को डबल करेंगे तो ये 9 इंच के करीब हमारी पेटी जो है ये तैयार हो जाएगी। तो इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 16 इंच हमने लेनी है। चौड़ाई 16 इंच लेते हुए तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
पेटी की लंबाई और चौड़ाई मैंने ले लिया। पेटी की लंबाई और चौड़ाई लेने के बाद इसको 4 हिस्सों में इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसका तीरा वगैरह लेना है कि हमने इसका तीरा कितना रखना है, तो तीरा चेक कर लेते हैं। तो कमीज़ का जो तैयार तीरा है वो तकरीबन 12 इंच के करीब था, लेकिन हम 13 इंच रखेंगे। 13 इंच का हाफ बनेगा, 13 इंच का हाफ बनेगा 6.5। तो 6.5 के ऊपर हम निशान लगा लेते हैं। 6.5 6.5 के ऊपर निशान लगाएंगे। 6.5 के ऊपर निशान लगाते हुए हमने इसके तीरे का निशान लगा लेना है यहाँ पे। उसके बाद देखना है हमने कि हमने इसके बाजू कितने रखने हैं। तो बाजू तकरीबन हम 6 इंच के करीब इसके बाजू जो है वो हम रखेंगे। तकरीबन 6 इंच के करीब हम इसके बाजू लेंगे और गुलाई में इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से मामूली सी कटिंग करेंगे। ये इसकी अगली साइड है, पेटी की अगली साइड है। तो इस पेटी की अगली साइड की मामूली से हम कटिंग करेंगे, ज्यादा गहराई में कटिंग नहीं करनी, क्योंकि ये एक बच्ची का शोल्डर है, तो बहुत ज्यादा गहराई में हमें कटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मामूली सी कटिंग मजीद कर लेंगे, थोड़ी सी तिरछी कटिंग हमने करनी है। उसके बाद हम ले रहे हैं बाजू। तो बाजू की जो लेंथ है ना वो हमने तकरीबन रखी है 7 इंच के करीब। टोटल हमने बाजू तैयार करने 11 इंच के करीब। 7 इंच हमने बाजू की लंबाई ली है। 3 इंच के करीब हम इसके अंदर डालने वाले हैं फ्रिल। फ्रिल को हमने अटैच भी करना है और इसके जो नीचे कार्ड होंगी वहाँ पे हमने सिलाइयाँ भी लगानी है। तो टोटल जो बाजू हम तैयार करेंगे वो 11 इंच के करीब हम बाजू जो है वो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसका जो शोल्डर है वो तकरीबन हमने जो है वो रखना है 7 इंच के करीब मैं शोल्डर रखने वाली हूँ। 6.5 हमारा तैयार हो जाएगा और बाकी जो है ना थोड़ा कटिंग वगैरह में जो है वो सिलाई में कवर हो जाएगा। तो 6.5 बाजू हमारा तैयार हो जाएगा। आगे जो हमने फ्रिल रखनी है वो हम देख लेते हैं। तो आगे से बाजू जो है वो 6 इंच के करीब मैं बाजू रखने वाली हूँ। थोड़ा खुला बाजू रखेंगे। आगे से 3 इंच की हमने डालनी है फ्रिल। फ्रिल के लिए आगे जो कपड़ा लगाएंगे उसके आगे हमने चुनट वगैरह डालनी है, तो एक्स्ट्रा थोड़ा कपड़ा रखेंगे। कपड़े की लंबाई जो फ्रिल के लिए आपने लेनी है ना वो तकरीबन 19 या 20 इंच के दरमियान आप ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप गहरी थिक आप चुनट डालना चाहते हैं उस हिसाब से आप कपड़ा ले लें। मैंने 19 इंच के करीब कपड़ा लिया। हम ना ही बहुत ज़्यादा गहरी डालेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतली चुनट रखेंगे, बस दरमियाने साइज़ की हम चुनट जो है वो डालेंगे। तो ये बाजू के आगे जो लगाने वाली फ्रिल है वो लगाएंगे। उसके बाद बारी आती है, ये हमारी पेटी है। पेटी की जो कमीज़ का अगली साइड बैक साइड है ना उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो बैक साइड की कटिंग करने के लिए 1.5 1.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 1 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। 1.5 इंच चौड़ाई और 1 इंच लंबाई लेते हुए पेटी के बैक साइड की जो गला है ना उसकी मैंने कटिंग की है। उसके बाद जो नीचे वाला जो गला होगा ना उसकी थोड़ी सी गहरी कटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं, बस मामूली सी गहरी। हम तकरीबन 1/2 इंच से भी कम मैंने जो है उसकी कपड़े की कटिंग कर ली है। पेटी की जो फ्रंट साइड थी उसकी थोड़ी सी मजीद कटिंग की है और बैक साइड की थोड़ी कम रखेंगे। उसके बाद जो गला है वो थोड़ा हमने वी शेप का बनाना है, तो यहाँ पे तिरछा कैंची को रखते हुए मैंने मामूली सी वी शेप में कटिंग की है। और फाइनली जो पेटी की फ्रंट साइड है ना कुछ इस तरीके से हमारे पास तैयार होगी है। अब हमने क्या करना है कि हमने, आपके पास अगर पेपर पट्टी है तो पेपर पट्टी के साथ, नहीं तो फिर जो चेपी इस्तेमाल की जाती है उसके साथ आप इस तरीके से अपनी पेटी के फ्रंट साइड को अपने रखना है।
इस तरीके से चेपी के ऊपर या पेपर पट्टी के ऊपर अगर आपने कमीज़ की फ्रंट साइड की कटिंग करनी है ना, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। निशान लगा लेते हैं इस तरह। हाँ, इस तरीके से निशान, जैसे हमने इधर निशान लगाए हैं ना, इसी तरीके से इसके बाहर वाली साइड के ऊपर भी इसी तरीके के निशान लगाते हुए तो कैंची की मदद से हमने यहाँ से कट कर लेना है। ये कटिंग के निशान लगा रही हूँ, ये अंदर वाली साइड के निशान है और वो बाहर वाली साइड के निशान हो। गला वगैरह कैसे लगाया जाता है, उसको फ्रंट कमीज़ के ऊपर कैसे अटैच किया जाता है, बहुत दफ़ा मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसलिए मैंने इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं की, ताकि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने और आप उसको आसानी से समझ सकें। ये हमारा बैक साइड का गला है कमीज़ की। जो बच्ची का, अगर आप ये 9 साल की बच्ची का बैक साइड का गला है, अगर आप फ्रंट साइड के गले को थोड़ा मज़ीद बड़ा करते हैं तो ये टॉप के ऊपर, टॉप जो होती है ना, वो समर या लॉन में बनाते हैं तो उनके कमीज़ के गले इतने ज़्यादा गहरे नहीं होते। तो मैं क्या करूँगी कि कमीज़ की बैक साइड के ऊपर हम ना वो टिच बटन लगा लेंगे, या लूप्स के साथ हम बटन जो लगाए जाते हैं वो लगा लेंगे। इसके ऊपर भी आपको काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मिलेंगी, जो कि मैंने बच्चों से रिलेटेड जितनी भी वीडियो बनाई हैं उनके डिज़ाइन से रिलेटेड, तो उसके ऊपर मैंने ये तमाम चीज़ें शेयर की हैं। तो इस तरीके से हमने कमीज़ की बैक साइड के ऊपर जो है गला तैयार कर लिया। कमीज़ की बैक साइड के ऊपर गला तैयार करने के बाद फ्रंट साइड को, बैक साइड और बैक साइड के शोल्डर्स जो हैं वो हमने अटैच कर लेने हैं कुछ इस तरह। शोल्डर्स अटैच करने के बाद अब हमने पेटी के साथ, जो पेटी के नीचे वाला हिस्सा है ना, उसके ऊपर हमने डालनी है चुनट्स। मशीन के पहिए को फुल कर देंगे और डालेंगे चुनट्स। चुनट्स डालने का तरीका ये है कि मशीन के पहिए को फुल करके हमने डबल सिलाई लगाते हुए चुनट्स डालनी है। चुनट्स हमने राइट और लेफ्ट के ऊपर नहीं डालनी है, क्योंकि सेंटर में हमने चुनट्स रखनी है। वो मैं फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह। चुनट डालते हुए डबल सिलाई इसलिए लगाई जाती है ताकि चुनट जो है अच्छी डले और थोड़ी गहरी चुनट जो है वो डले, इसलिए चुनट डालते हुए हमेशा डबल सिलाई लगाई जाती है। चुनट हमने दरमियान में डालनी है, राइट और लेफ्ट के ऊपर हमने चुनट नहीं आने देनी। दरमियान में तकरीबन 2 इंच के करीब बस हम चुनट डालेंगे। ये देखें, बस दरमियान में चुनट हम आने देंगे, उसकी साइड्स के ऊपर चुनट को हमने नहीं आने देना। तमाम एक्स्ट्रा दागे की हम कटिंग कर देंगे। जब हम पेटी के साथ इसको अटैच कर देंगे तो फिर बाकी जितने भी आपको दागे नज़र आ रहे हैं, तमाम दागों को हम निकाल देंगे। अब पेटी के साथ इसको चेक कर लेते हैं कि इसका साइज़ बिल्कुल पेटी के अकॉर्डिंग आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है इस तरह। अब यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेते हैं, उसको अटैच कर लेते हैं। जैसे हमने फ्रंट साइड की चुनट डाली है ना, बिल्कुल उसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने इसकी बैक साइड की भी चुनट डालनी है। चुनट मैंने डाली है। आप देखेंगे चुनट बस दरमियान वाले हिस्से में आ रही है, तकरीबन 2 इंच के करीब, 2 से 3 इंच के करीब जो कपड़ा है ना, वहाँ पे चुनट आ रही है। जो बाकी दागा है ना, उस तमाम दागे की हम कटिंग कर देंगे और हमें राइट और लेफ्ट के ऊपर चुनट नहीं आने देनी। जैसे हम नॉर्मली कैजुअल फ्रॉक वगैरह सिलाई करते हैं चुनट वाली, ये वैसी नहीं बनेगी। इसके बस सेंटर में हम चुनट डालेंगे, बस इतने हिस्से के ऊपर। और जितनी आपको फ्रंट साइड के ऊपर आपने चुनट डाली है ना, बिल्कुल इसी तरीके से बैक साइड के भी चुनट जो है वो हम डालेंगे। फ्रंट साइड की चुनट हमने डाल ली है। यहाँ पे और यहाँ पे चुनट नहीं आएगी, सिर्फ दरमियान में चुनट आएगी। और यही हमारा डिज़ाइन था। और बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए बैक साइड के भी चुनट हम डाल लेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा ना दागा है उसको मैं कट कर दूंगी, ताकि राइट और लेफ्ट के ऊपर चुनट ना आए।
कपड़ा सीधा हो जाए और सिर्फ दरमियान में ही चुनट आए। अब हमने लगानी है इसकी साइड की सिलाइयाँ। साइड की सिलाई इसकी जो है ना बिल्कुल सीधी साइड की सिलाई आएगी, क्योंकि ये एक बच्ची की टॉप है, तो इसकी जो है हमने बिल्कुल भी कोई भी हमने फिटिंग वगैरह नहीं रखनी, बिल्कुल सीधी इसकी साइड की सिलाइयाँ जो है वो आ जाएंगी। बैक और फ्रंट की जो चुनर्स है वो हमने डाल ली है, तो अब इसकी साइड की सिलाइयाँ लगाने लगी हूँ। तरीका देख लें आप साइड की सिलाई का कि बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी, बिल्कुल किनारे के ऊपर सीधी सिलाई आएंगी इस तरह। अब बाजू के आगे फ्रिल लगाने का तरीका आपको बता दूं। बाजू के आगे फ्रिल लगाने का तरीका ये होता है कि इसकी पहले जो फ्रिल के किनारे हैं ना उनको हमने फोल्ड कर लेना है। फ्रिल के किनारों को आगे से फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद उसकी दूसरी साइड के ऊपर हम डाल लेंगे मशीन का पहिया फुल करके हम डाल लेंगे धागे से। मशीन का पहिया फुल करते हुए हम चुनर डाल लेंगे। साइड्स को कवर करने के बाद यहाँ पे भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई मैंने लगाई है, पहले एक सिलाई लगाई थी, फिर एक बूट का डिस्टेंस देते हुए दूसरी सिलाई लगाई है, तो अब चुनर डाल रही हूँ। चुनर जितनी आप गहरी रखना चाहते हैं उतनी आप गहरी रख सकते हैं, जितनी जिस तरह की फ्रिल आप लगाना चाहते हैं उस तरीके से। फ्रिल लगाने के बाद हमने अटैच करनी है बाजू। बाजू मैंने अटैच कर ली है, फ्रिल भी मैंने लगा ली है और फाइनली हमारी जो फ्रॉक है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गर्मी में लॉन जो कॉटन के ऊपर आप ऐसे टॉप्स जो है बच्चियों को जीन्स के ऊपर जरूर बना के दें, पहने हुए बहुत प्यारी लगती हैं। सो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर उन चीज़ों के ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बना सकूँ और आपकी वो तमाम चीज़ें कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो सकें। तो ज़रूर बताइएगा मुझे और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।